हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस के रिगार्डिंग कि सेवरल मासेस रोटेट कर रहे हैं आपके सेम प्लेन में तो क्या कंडीशन रहती है, वो डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। 4 मासेस M1, M2, M3 एंड M4 आर 200, 300, 240 एंड 260 kg रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें 4 मास दे रखे हैं और चारों की हमें वैल्यू दे रखी है। तो हम इस तरीके से भी कोई डायग्राम बना सकते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। जस्ट मैं यहाँ पे 1 शो कर देती हूँ, उसको मैं यहाँ पे 2 शो कर देती हूँ, उसको मैं यहाँ पे 3 शो कर देती हूँ, उसको मैं यहाँ पे 4 शो कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे M1 की बात, M1, M2, M3 एंड M4 हमें गिवन है। कितना कितना गिवन है हमें? 200, 300, 200, 300, 240 एंड 260 kg। ठीक है, ये सारे kg में मैंने एक जगह kg लिख दिया, मैंने हर जगह नहीं लिखा है। ठीक है, हमें M1, M2, M3, M4 गिवन थे फर्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई ऑफ रोटेशन आर 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर एंड 0.3 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें R1, R2 की वैल्यू दे रखी है। R1, R2, R3 एंड R4 इनकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? मैं जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.2 मीटर एंड दे रखी है हमें 0.15 एंड हमें दे रखी है 0.25 एंड लास्ट हमें गिवन है 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये सारा केजी में था, ये सारा मीटर में है, सारी यूनिट सेम है, तो मुझे यहाँ पे कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। एंड द एंगल्स बिटवीन सक्सेसिव मासेस आर 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 135 डिग्री। अब देखो हमें एंगल 3 दे रखे, ध्यान से पढ़ो। सक्सेसिव एंगल्स के बीच में, मासेस के बीच में हमें एंगल गिवन है। मतलब कि हमें 1 और 2 के बीच में एंगल गिवन है, 2 और 3 के बीच में एंगल गिवन है, 3 और 4 के बीच में एंगल गिवन है। कितना कितना गिवन है? 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 135 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है? ये थीटा की वैल्यू हमें, एंगल की वैल्यू हमें गिवन है। क्लियर। तो यही क्या हो गया? थीटा 1 भी निकालना पड़ेगा, थीटा 2 निकालना पड़ेगा, थीटा 3 निकालना पड़ेगा, थीटा 4 निकालना पड़ेगा। क्लियर। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाली है। पहले न्यूमेरिकल को पूरा रीड कर लेते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस मास रिक्वायर्ड। मतलब इन 4 मास जो हमें गिवन है M1, M2, M3, M4, इनको जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो जो बैलेंस मास हम यूज़ करेंगे, मैंने सपोज कर लिया जो बैलेंस मास है मेरा, बैलेंस मास है वो है मेरा स्मॉल m। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये मेरा बैलेंसिंग मास है। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड और इसकी पोजीशन मुझे बतानी है। मैग्नीट्यूड मुझे इसका निकालना है और इसकी पोजीशन मुझे निकालनी है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक कि हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या हमें दिया है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एक चीज़ और दे रखी है, इफ़ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज़ 0.2 मीटर। मतलब जो बैलेंसिंग मास है उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन हमें दे रखी है r, जो कितनी दे रखी है? 0.2 मीटर। ये हमें डेटा गिवन है। क्लियर। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले सबसे पहले देखो हमें कितने मासेस गिवन है, 1, 2, 3, 4। तो हम इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने पिछली बार जो बताया था। मैंने आपको ये एग्जांपल देके जो ये येलो वाले मासेस है इसको 1, 2, 3, 4 मान लिया और इसको मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है पेपर पर और सोचना किस तरीके से, वो इस तरीके से। ये एक ही प्लेन में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है? एक ही प्लेन पे। आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है आपको कितना दिया हुआ है। क्लियर। चलो अब हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक एक्स एक्सिस और बनाएंगे एक वाई एक्सिस। क्लियर। अब देखो हमें दे रखा है M1, M2, M3, M4। तो मैंने मान लिया, जस्ट सपोज करो कि M1 जो लगा है वो यहाँ कहीं पे लगा है। क्लियर। M2 जो लगा है मैंने एज्यूम कर लिया कि कुछ इस तरीके से M2 लगा हुआ है। क्लियर। अब जो M3 लगा है वो मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से लगा है और M4 कुछ इस तरीके से लगा है। और ये मैंने क्यों इस तरीके से बनाया, इसका एक और रीज़न भी है कि देखो हमें M1 और M2 के बीच में दे रखा है 45 डिग्री। तो मैंने मान लिया कि ये M1 है, M1 और M2 के बीच में कितना एंगल दे रखा है हमें? 45 डिग्री।
सिमिलरली M2 और M3 के बीच में हमें एंगल दे रखा है 75 डिग्री, मतलब कि मुझे ये वाला जो एंगल है ये 75 दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर टोटल की बात करें 75 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा, ये 120 के आसपास हो जाएगा। तो हमने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट एंगल की यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन रहा है, ऑब्वियसली 120 के अप्रोक्स बन रहा है। हमें मेजरमेंट नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा एंगल जिस तरीके से दिया है उस तरीके से मासेज आप पोजीशन आप वहाँ पे बना दो। अब हमें दे रखा है 3 और 4 के बीच में 135, मतलब कि हमें ये वाला एंगल दे रखा है 135। क्लियर? अब ये तो मैंने क्या एंगल्स बनाए, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया था सेम उसी तरीके से मैंने एंगल्स ड्रॉ कर लिए। लेकिन अब मुझे θ1, θ2, θ3, θ4 की वैल्यूज इस तरीके से लिखनी है ताकि मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी वहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ। अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे θ1, θ2, θ3, θ4 आपके पास में है ही नहीं इस तरीके से, तो और ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल वे में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है और इसी तरीके से आएगा एग्ज़ाम में भी। तो हम देखते हैं किस तरीके से। मान लिया कि जो ये M1 है, ये जो M1 है ये x एक्सिस पे ही है, और हम जो वैल्यूज़ लेते हैं वो किससे लेते हैं, x एक्सिस से ही लेते हैं थीटा की, जो मैंने प्रीवियस आपको डेरिवेशन में भी बताया था। तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर, θ1 की अगर मैं बात करूँ M1 के रेस्पेक्ट में तो वो कितना हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऑलरेडी 45 गिवन है, ये 45 हमें गिवन है, मतलब कि M2 का इस वाली एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो डेट इज़ θ2 को मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री। क्लियर? अब देखो जो ये M3 है, M3 का इस वाली एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, मतलब कि मैं बात करूँगी ये पूरा एंगल, मतलब कि मैंने बात किया ये पूरा एंगल कितना होगा θ3, और θ3 कितना हो जाएगा 75 प्लस 45। क्लियर? 75 प्लस 45 तो कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 120 डिग्री। क्लियर? अब सेम M4 ये वाला है, यहाँ से लेके आपका इस वाली एक्सिस से आपको देखना है, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ जो एंगल की मैं बात कर रही हूँ वो मैं अलग पेन से शो कर देती हूँ। मतलब कि मैं बात कर रही हूँ ये वाला ग्रीन कलर का जो पेन है ये वाला, ये है आपका θ4। तो ये आपको 135 दे रखा है और अभी आपने देखा कि ये पूरा 120 बन रहा है, तो θ4 कितना हो जाएगा 135 प्लस 120 इज़ इक्वल टू आपका बनेगा ये 255। ठीक है, ऐड ऑन कर लिया 255 डिग्री। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से डेटा निकाला है। M1, M2, M3, M4 हमें गिवन है, R1, R2, R3, R4 हमें गिवन है, थीटा हमें इस फॉर्म में गिवन था तो हमने पूरा इस तरीके से निकाल लिया। M का जो बैलेंस मास है उसका मैग्नीट्यूड और पोजीशन हम निकालने वाले, और हमें R गिवन है बैलेंस मास की रेडियस। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो जो हमने काम किए थे पहले कि हम इस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस आप बोलोगे फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक मास क्या होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसी को हमने क्या बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को काउंट नहीं किया था मैंने पिछली बार, और क्यों नहीं किया था उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। तो वो जितने भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर उसको हमें रिजॉल्व करवाना है। देखो एक बात देख लो, जैसे कि फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है तो इसका एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, इसका एक ये वाला कंपोनेंट होगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरा समझाया था। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले वो देख लो, ताकि इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि मैम डायरेक्टली ये कैसे कर रही है, अगर वो देख के आओगे तो हर चीज़ कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अभी हम सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल लेंगे एक बार, और एक बार हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आपको प्रीवियस क्लास का, ताकि आप रिकॉल कर पाओ कि हाँ मैं जो बात बोल रही हूँ और जो मैं करने वाली हूँ वो सेम है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे सारे फोर्सेस को, मतलब समेशन ऑफ H की हम बात कर रहे हैं वो हम निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, सारे फोर्सेस के लिए अगर देखें तो फोर्स क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कॉस आएगा, और वर्टिकल की बात करेंगे तो साइन आएगा। ये मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को हम नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि सेम है, वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे m1
R1 क्या होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R2, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R3, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R4। क्लियर। तो हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। मैंने मान लिया कि इनका कई रिजल्टेंट है जिसको मैंने बोल दिया R, तो उस R को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करवा रही हूँ, तो सारा कॉस्ट कंपोनेंट आएगा। कॉस्ट कंपोनेंट किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। M1 R1 cos θ1 लिख दो, प्लस इसी तरीके से M2 R2 cos θ2 प्लस M3 R3 cos θ3 प्लस M4 R4 cos θ4। ये हो गया। अब हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ किस तरीके से, देखो 200 M1 की वैल्यू हमें गिवन है 200 kg, R1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 और cos θ1 क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे cos 0 डिग्री पुट करूँगी। प्लस M2 R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। M2 R2, M2 कितना है आपका 300, R2 कितना है आपके पास में 0.15 और cos θ2 की वैल्यू है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री प्लस, अब बात करेंगे M3 R3 की। M3 कितना है आपके पास में 240 एंड R3 कितना है आपके पास में 0.25 और cos θ3 की वैल्यू है आपके पास में 120 डिग्री। सिमिलरली प्लस M4 कितना है आपके पास में 260 मल्टीप्लाई में R4 है आपके पास में 0.3। कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली वो सारा मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई होप कहीं पे डाउट नहीं होगा आपके पास में। ये हो गया। अब मुझे इसको पूरा सॉल्व करना है, तो अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो और ऐड कर लो। किसी भी तरीके से सॉल्व करो, द मेन रिजल्ट आपका सॉल्व करना है आपको। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको सॉल्व किया मैंने 200.2 को मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास में 40 और cos 0 डिग्री, प्लस इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में आया 45, मैं इसको ब्रैकेट में ही लेने देती हूँ, cos 45 डिग्री, प्लस मैंने इस डेटा को सॉल्व किया तो मेरे पास में आया 60 एंड cos 120 आपका चल ही रहा है, प्लस 260 एंड 0.3 को सॉल्व किया तो मेरे पास में वैल्यू आई है 78 cos 255 डिग्री। ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी स्क्रीनशॉट कि किस तरीके से कैलकुलेशन करी है मैंने। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको अभी साथ में करके दिखाऊंगी कैलकुलेटर पे, तो अननेसेसरी वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, किस तरीके से करना है हमें समझना है, लेकिन हमें बिना फालतू में वीडियो लेंथ को बढ़ाना नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ करी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 cos 0 कितना होता है 1, तो 40 रहेगा, प्लस 45 cos 45 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 31.8। 60 को मल्टीप्लाई करोगे cos 120 से तो आएगा आपके पास में -30 एंड 78 को cos 255 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में -20.2। क्लियर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में बन रहा है 1.6 एंड यूनिट आप लिखो kg मीटर। क्लियर, ये थोड़ा सा करेक्शन था। अब हम करेंगे वर्टिकली रिजॉल्व। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकली सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्टिकली रिजॉल्व। तो क्या होता है, मतलब समेशन ऑफ वी हमें निकालना है। अब समेशन ऑफ वी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन जहाँ पे कॉस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो आप के लिए मैं पूरी इक्वेशन यहाँ पे वापस लिख देती हूँ। M1 R1 कॉस की जगह आ जाएगा साइन θ1 प्लस M2 R2 साइन θ2 प्लस M3 R3 साइन θ3 प्लस M4 R4 साइन θ4। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 जो सेम यहाँ पे सॉल्व किया था वही वैल्यू होगी। तो देखो M1 R1 की वैल्यू थी 40, M2 R2 की ये, M3 R3 M4 R4। तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू यहाँ पे लिख दो, डबल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 40 और साइन θ1 कितना है 0 डिग्री, प्लस M2 R2 की जगह लिख रही हूँ मैं 45 एंड साइन θ2 की वैल्यू कितनी है
θ2 मतलब 45 डिग्री लिख दिया यहाँ पर, प्लस M3R3 की वैल्यू है 60, तो मैं 60 लिख रही हूँ साइन, और θ3 कितना था मेरा 120 डिग्री, प्लस M4R4 की जगह मैं लिख रही हूँ 78 साइन, θ4 कितना था मेरा 255 डिग्री। क्लियर, कैलकुलेशन इजी हो गई है, अननेसेसरी हमें पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार कर लिया तो उसको आप आगे भी यूज़ कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 8.5 kg मीटर। इसको सॉल्व किया और उनको ऐड कर लिया तो आपके पास में ये वैल्यू आ रही है। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट्स में कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो कैलकुलेटर पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो प्रोसीजर आपका जो सीक्वेंस है, आपकी कॉन्सेप्ट है, वो आपका सेम होना चाहिए, वन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में अगर वैल्यू डिफर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने निकाल लिया, ये तो निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 शो कर रही है आपका हॉरिजॉन्टल जो आपने रिजॉल्व किया, और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व जो आपने करी है वो शो कर रही है आपका वर्टिकली आपने उसको रिजॉल्व किया। तो अब इस तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो। जो आर क्या है, हमारा रिजल्टेंट, जो हमारे 4 फोर्स सिस्टम में लग रहे हैं उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा, जो कि उस चारों फोर्स का जो इफेक्ट है वो रिजल्टेंट अकेला उसके बराबर है। क्लियर, तो हमने पहले भी देखा था रिजल्टेंट क्या होता है, तो वही चीज़ मैं आर निकाल रही हूँ यहाँ पर। अब पेपर चेंज कर लिया है, अब देखो आर हमें निकालना है, तो आर का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एच, जो हॉरिजॉन्टली आपने रिजॉल्व किया उसका स्क्वायर, जो वर्टिकली आपने रिजॉल्व किया उसका स्क्वायर, एंड अंडर रूट। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास में आई है हम उसको पुट करेंगे। 21.6 आई है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल जब किया था, और 8.5 आई है जब हमने वर्टिकली किया था। इसका हमें रूट लेना है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में अप्रॉक्स वैल्यू कुछ आएगी 23.2। यूनिट लगाना kg मीटर। क्लियर, अब ये तो आपने निकाल लिया आर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब जब हमने डेरिवेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि आर होता है आपका MR। वो किस तरीके से आया था, हमने ओमेगा स्क्वायर को नहीं लिया था, वो सारा कंसेप्ट वहीं पे रहने दो, उसको हम रिवाइज़ नहीं कर रहे यहाँ पर। वो वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही इक्वेशन मैं यहाँ पर उठा के लिख रही हूँ, R = MR। अब R मैंने निकाल लिया ये वाला, तो मैं इसकी जगह ये वाला भी लिख सकती हूँ वैल्यू 23.2। M मेरे पास में अननोन है और R हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मीटर। क्लियर, तो इसको सॉल्व करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, m की वैल्यू निकाल सकती हूँ, डेट इज़ 23.2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये निकल गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे मास निकाल सकते हो, बैलेंसिंग मास। तो बैलेंसिंग मास की वैल्यू आ गई आपके पास में 116 kg। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपसे साथ में क्या पूछा है, इसकी पोजीशन भी आपको पूछी है, जो बैलेंसिंग मास है आपका, इसकी पोजीशन भी आपको पूछी है। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, पोजीशन के लिए क्या करेंगे हमें, पोजीशन मतलब कि एंगल, कि कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है। ठीक है, जो रेफरेंस हमने लिया है एक्स एक्सिस, वहाँ से कितना डिग्री पर है वो हम निकालेंगे। तो जस्ट जो रिजल्टेंट है वो सबसे पहले हम निकालेंगे, रिजल्टेंट का पोजीशन जो कि थीटा डैश से मैंने शो किया था पिछली बार, तो वही चीज़ कर रहे होता है वो आपका समेशन ऑफ V समेशन ऑफ H, यही होता है। तो वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर, समेशन ऑफ V की जगह रखेंगे 8.5, ये देखो निकाला था मैंने पिछली बार, और ये मैंने निकाला था 21.6। जस्ट वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके। क्लियर, सिंप्लीफाई करो, 0.3935 कुछ आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, थीटा डैश की नहीं आई है, ये क्या होता है बेसिकली tan थीटा डैश। क्लियर, तो थीटा डैश क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.3935। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो थीटा डैश की वैल्यू निकलेगी। क्लियर, जो ये फॉर्मूला था वो tan थीटा डैश का था, सिर्फ थीटा डैश का नहीं था। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ आ रही है 21.479 डिग्री। इसको आप राउंड फिगर में लिख लो 21.48, इस तरीके से लिख सकते हो। चाहो तो 28.5 भी लिख सकते हो, वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आप ये लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर, तो ये वैल्यू आपके पास में आई है थीटा डैश। थीटा डैश क्या होता है, रिजल्टेंट वाला एंगल, रिजल्टेंट से एंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्टेंट से एंगल।
कंफ्यूज मत होना, ये थीटा डैश क्या होता है, रिजल्टेंट से एंगल होता है। अब जो बैलेंसिंग मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जस्ट इसके ऑपोजिट में लगाया जाता है। मान लो अगर थीटा डैश आपका रिजल्टेंट यहाँ पर है, मैंने माना, क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, जस्ट एज्यूम कर रहे हो, ये हो गया आपका थीटा डैश। तो बैलेंसिंग मास क्या होता है, जस्ट रिजल्टेंट के ऑपोजिट में लगता है। अपोजिट में लगेगा तो जस्ट यहाँ पे मानो कि आपने लगाया बैलेंसिंग मास, तो जो ये है इससे 180 डिग्री आपको और ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा क्या होगा, ये थीटा होगा। आ रही बात समझ में, ये क्या होगा, थीटा होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो थीटा निकालने के लिए क्या करोगे आप, 180 डिग्री ऐड करोगे थीटा डैश में, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 21.48 निकला है, प्लस उसमें 180 डिग्री अगर मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास में आएगा 201.48 डिग्री। आई बात समझ में। अगर आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया तो आपका 1-2 नंबर वो एग्जामिनर कट कर सकता है, कट जाएगा आपका। तो आप ध्यान रखना कि इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है तो आप ये न्यूमेरिकल देखो, अगर कॉन्सेप्ट में ही डाउट है तो प्रेफर करूँगी मैं कि आप पहले वो वीडियो देखो। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म होता है। अब इसके बाद जो अगला हम वीडियो करेंगे वो करेंगे फोर्थ केस के बारे में, कि फोर्थ केस मतलब कि डिफरेंट सेवरल मासेस है और डिफरेंट प्लेन में वो रोटेट कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे। फोर्थ और आखिरी केस है वो इस रोटेटिंग मासेस के रिगार्डिंग, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप आगे और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो और वीडियो ये कैसा लगा आपको, आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।